हेलो फ्रेंड्स, आपको पता है कि topai-hosting.com एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आप अपना होस्टिंग का वेबसाइट बिल्कुल फ्री में शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी आपको WHM का रिसेलर पैनल फ्री दे देती है। WHM का होस्टिंग सेल करने के लिए WHM CS का एक वेबसाइट है जो कि फ्री में देती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में। ठीक है, तो आज इस पे हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम लोग ये जानने वाले हैं कि जब आपका पैकेज यहाँ शुरू हो जाएगा तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। ये जानना भी जरूरी है कि किस तरीके से अपन इसको मैनेज करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सीखते हैं। फिलहाल हम अपना WHM पैनल खोल लेते हैं। जो भी आपका डोमेन होगा उसके आगे भी आप इस तरीके से डाल के खोल सकते हैं या फिर IP के मदद से भी खोल सकते हैं। ठीक है, जो भी IP आपका रहेगा आपको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो IP के थ्रू भी आप यहाँ से खोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से IP आपको मिलेगा। जो भी IP होगा उसके आगे 2087 लगा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप खोल सकते हैं अपना WHM पैनल, या अगर आपका DNS अपडेट हो चुका है तो आप डोमेन के थ्रू भी खोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग खोलते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा WHM पैनल खुल चुका है। ठीक है, हमारे जो सी पैनल रहेंगे यहाँ नीचे दिखेंगे। हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं मैनुअली भी सी पैनल को। ठीक है, तो वो भी ऑप्शन हमारे इसमें दिख रहा है। हमारे जो भी प्लान है, हमारे इतने सारे पैकेज हमारे पैनल में एक्टिवेटेड हैं। ठीक है, तो हम कोई भी पैकेज अपने कस्टमर को सेल कर सकते हैं। यहाँ से मैनुअली भी आप सी पैनल क्रिएट कर सकते हो। मान लो कि मैं एक पैनल करता हूँ डेमो वेबसाइट है ना .com। देखिए, यहाँ से हम इसका पासवर्ड जनरेट कर लिए। ठीक है, ये मैं आपको मैनुअली कैसे किया जाता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। अब अगर मुझे कस्टमर को प्लान बेचना है 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB 5 GB का, तो हम कोई भी प्लान यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन यहाँ से आएंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करते ही आपका सी पैनल जनरेट होना शुरू हो जाएगा। देखिए, इस तरह से मैनुअली भी आपका सी पैनल क्रिएट करके आप सेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा मैनुअली क्रेडेंशियल आ गया। इसको हम लोग कहीं पे सेव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सेव कर लिया। अब ये जो कस्टमर हैं, आप इस क्रेडेंशियल से अपना पेज लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग चल के देखते हैं लिस्ट में कि कितने सी पैनल हो गए हमारे। ये देखिए 2 सी पैनल हो गए, एक पहले से था, एक अभी आ गया है ना। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हो, बना सकते हो, और यहाँ से आप इसको क्लिक भी करोगे तो सीधा सी पैनल में लॉगिन हो जाओगे। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ से इस तरह से सी पैनल में कस्टमर के लॉगिन भी हो सकते हैं। आप किसी को भी चाहें तो यहाँ से उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा है या कोई बात है तो आप यहाँ से सस्पेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग WHM CS के अंदर चलते हैं। वहाँ से समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से हम वर्क करेंगे WHM CS की मदद से। webd.in, ये देखिए ये WHM CS का वेबसाइट खुल के आ गया। अब हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि कुछ प्रोडक्ट डले हुए हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट का लिस्ट यहाँ से आ गया। ये एक डमी प्रोडक्ट है, कुछ भी आप यहाँ पे रेट डाल सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग कैसे कस्टमाइज करेंगे उसके बारे में जानते हैं। एडमिन में हम लोग लॉगिन करेंगे। देखिए इस तरह से हम लोग एडमिन पैनल खोलेंगे। एडमिन पैनल खोलने के लिए जो आपका डोमेन है उसके आगे एडमिन लिखिएगा और इंटर कीजिएगा, खुल जाएगा। यहाँ से हम लोग लॉगिन करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ गलत पासवर्ड नहीं डालिएगा, नहीं तो आपको 1 दिन के लिए बैन कर दिया जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे आ चुके हैं, लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद हम लोग सीखते हैं कि कंपनी का नाम हम लोग कैसे चेंज करेंगे। मान लीजिए कि आपने खोला, अब यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, कुछ और है, तो इसको कैसे चेंज किया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंपली सिस्टम सेटिंग में आना होगा। यहाँ टूल्स का आइकन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन आएगा। यहाँ जनरल सेटिंग आएगा। जनरल सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आप अपने कंपनी का डिटेल फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा लोकलाइजेशन, लोकेशन आप यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डरिंग में ये हमारा थीम का बाय डिफॉल्ट पेज है। अलग अलग तरह से आप वेबसाइट पे पैकेज अपना दिखा सकते हैं। ठीक है, डोमेन रजिस्ट्रेशन अगर हमारे में API लगा है, हम यहाँ से अलाउ करेंगे तो यहाँ फ्रंट एंड में ये सर्च बार दिखेगा। अगर हम यहाँ से इसको हटा देंगे, ठीक है, तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं इनवॉइस पे। इनवॉइस के लिए आप यहाँ से अपना सेटिंग कर सकते हैं। आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्रेडिट, कोई अपना क्रेडिट कैसे मैनेज कर सकता है,
कितना अमाउंट मिनिमम ऐड कर सकता है वैलेट में, कितना नहीं कर सकता, वो सब लिमिट यहाँ से लगा सकते हैं। एफिलिएट भी आप अपने नीचे बना सकते हैं, आपका कोई बेचता है तो उसको आप कितना % कमीशन देने वाले हैं वो सब यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। सिक्योरिटी में कैप्चा अगर आप ऑफ करना चाहें तो ऑफ कर सकते हैं, ऑन करना चाहें तो ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल आपने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं कि पैकेज कैसे सेट करेंगे, कैसे कस्टमाइज करेंगे। देखिए यहाँ पे भी लिख के आ रहा है, कई बार आपको इस साइड में नहीं दिखेगा तो सिंपली यहाँ टूल्स पे आना है, सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है। देखिए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यहाँ दिख रहा है, नहीं भी आगे पीछे हो सकता है आपके अलग अलग वेब में, तो आप यहाँ से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सर्च कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सर्च किया, अब जितने हमारे प्रोडक्ट हैं सब यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे इस वाले का स्टार्टअप cPanel का रेट चेंज करना है, तो हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, क्लिक किया हमने, मैं बैक करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कि ये स्टार्टअप cPanel है, इसका मुझे प्राइस चेंज करना है। आपको मैं फ्रंट में पहले दिखाता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे आएंगे, शेयर होस्टिंग करके ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है शेयर होस्टिंग, ये ग्रुप का नाम है शेयर होस्टिंग, ठीक है। तो वो हेडिंग यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पैकेज खुल के आता है, स्टार्टर cPanel, प्रो cPanel, बिजनेस होस्टिंग। ये कहाँ से आया, इसके लिए आप यहाँ पर देखिए ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है ना। इसके बारे में कोई चीज़ हमें कस्टमाइज करना है, इनमें से कोई वर्ड को हटाना है, जोड़ना है, कुछ और लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, इसके प्राइस कैसे चेंज करेंगे, वो चलिए समझते हैं। यहाँ पे आते हैं हम लोग, इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जो जो वर्ड यहाँ पे चेंज करना हो आपको, यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अब आपको अगर प्राइस चेंज करना है, ठीक है, तो प्राइस कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 महीने का अगर मैं प्राइस देना चाहूँ तो मान के चलिए कि मैं 50 रुपया दे देता हूँ या 51 रुपीज़ दे देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको लगा के यहाँ पे सेव कर दूंगा, ठीक है, तो अब यहाँ पे 51 रुपीज़ दिखाएगा। ये देखिए चेंज हो गया ना, ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, 51 रुपीज़ पर मंथ दिखाना शुरू हो गया, ठीक है। और अगर आप क्वार्टरली करना चाहते हो, ठीक है, इसको हम 0 कर देते हैं, हम सेटअप फीस नहीं ले रहे हैं। अगर आप सेटअप फीस लेना चाहते हो तो यहाँ पे जो लिखोगे वो लिख के आ जाएगा। मान लो मैं 100 रुपया सेटअप फीस लिख देता हूँ और क्वार्टरली फीस मैं लिख देता हूँ 100 रुपीज़, ठीक है। अब आप इसको यहाँ से सेव कर दीजिए, या इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 101 रुपया लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको सेव कर दीजिए। अभी आपको फ्रंट में नहीं चेंजिंग दिखेगा, जब आप इसको खरीदने जाते हैं तब आपको दिखेगा। मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं ABCDS, कुछ भी लिख देते हैं और यहाँ पे .com लिखते हैं, ठीक है। यूज पे हम क्लिक करते हैं। अब देखिए ये प्लान हमारे यहाँ पे आने शुरू हो गए। मान लीजिए कि हमने अभी यहाँ पे क्वार्टरली, ये हमारा मंथली का प्लान हो गया। अगर हमें क्वार्टरली करना है तो सपोज करिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 150 रुपया, ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं सेव, ठीक है। तो अब हम चलेंगे होम पेज पे। अब जैसे हम होम पेज पे आ गए, होम पेज पे आने के बाद हम देखते हैं रेट यहाँ पे, तो फर्स्ट मंथ का दिखा रहा है। तीसरे महीने का जानने के लिए हम यहाँ से ऑर्डर करेंगे। यहाँ पे हम कुछ भी डोमेन का नाम लिख दिए, टेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए 150 रुपया हो गया। ये दिखा रहा है कि मंथली क्या प्राइस पड़ रहा है ना। यहाँ पे मंथली 51 रुपया पड़ रहा है, यहाँ पे 50 रुपये मंथली पड़ रहा है, यहाँ पे 45 रुपया। आपके उसमें अलग भी आ सकता है, ठीक है। ये पुराना वर्जन है आपका, यहाँ पे अमाउंट लिख के आ सकता है, कोई बात नहीं। यहाँ पे जब कस्टमर क्लिक करेंगे तो उनको प्राइस चेंज होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ से कस्टमर डोमेन, जो भी डोमेन उनका होगा वो यहाँ से डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ से चेकआउट कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पैनल खुल के आ जाएगा कस्टमर का, और कस्टमर यहाँ से पेमेंट करेंगे और उनका cPanel अपने आप जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हो। अब हम लोग सर्वर के साथ पैकेज को कनेक्ट करेंगे, वो कैसे करेंगे। यहाँ पे सर्वर, अब यहाँ पे क्या है कि एक से अगर ज़्यादा सर्वर आपके WHMCS में है तो आपको सर्वर का ग्रुप होता है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और आपका सिंगल सर्वर है तो इसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, नन पे रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। अभी हम ग्रुप 1 सेलेक्ट कर लिए हैं, हम सर्वर 1 सेलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे। देखिए जितने पैकेज हमारे उसमें दिए गए हैं सारे पैकेज आ गए। मैं 1 GB वाला प्लान सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए स्टार्टर को हम 1 GB का प्लान देना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे करके, और उसके बाद अगर आप मैनुअली अप्रूव करने वाले हो तो ये ऑप्शन चूज करके रखिए। अगर पेमेंट गेटवे आप यूज कर रहे हैं तो ये वाला चूज करके रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से सेव कर देते हैं। सेव हो गया। अब कस्टम फील्ड पे आते हैं। अगर आप चाहते हो कि कोई आदमी जब पैकेज ऑर्डर कर रहा है तो हम उसके कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस तरह का टेबल आप बना सकते हो, ठीक है। ये टेबल कैसे बनता है, सिंपल, यहाँ पे जो लिखना है आप लिख दीजिए। यहाँ पे ये यहाँ पे आप कुछ भी लिख दीजिए।
यहाँ पे आप URL लिंक पासवर्ड जो भी ऑप्शन देना चाहते हैं, किस तरीके के फॉर्मेट में आप डाटा लेना चाहते हैं वो लिख दीजिए और इसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपके पैनल में आ जाएगा। ठीक है, वहां पे मांगना शुरू कर देगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, इसको अभी हम लोग अनटिक कर देते हैं। फ्री डोमेन अगर आप देने वाले हो तो उसका डिटेल यहाँ डाल दो, नहीं देने वाले हो तो इसको मैम छोड़ दीजिए। ठीक है, और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि एफिलिएट को हम इस पर कुछ कमीशन दें, ठीक है, तो आप यहाँ से उसका परसेंटेज वगैरह फिक्स कर सकते हो। मान के चलो हम चाहते हैं कि भाई कोई हमारा cPanel सेल कराता है तो उसको 20% कमीशन मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप 20% सेट कर दोगे, सेव कर दोगे, तो कोई भी एफिलिएट जब उसको सेल कराएगा तो उसको 20% का पे आउट मिलेगा। अब ये लिंक हम लोग देख रहे हैं, ये लिंक क्या है, कहाँ काम में आता है। मान लीजिए कि आपने एक वेबसाइट बना रखा है। ठीक है, मान लो कि आपका ये वेबसाइट है, आपका ये वेबसाइट है और इस पे आपने कोई पैकेज बना रखा है। अगर आप जैसे ये बटन बना रखे हो, ठीक है, तो ये बटन में अगर आप इसको लिंक को यहाँ से कॉपी करके और इस वाले बटन में अगर आप ऐड कर दोगे तो जब कोई ये पैकेज बाई करेगा तो सीधा यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, इस वाले पैनल में रिडायरेक्ट होगा। मैं बैक करके आपको दिखाता हूँ। जब आप कोई पैकेज पे क्लिक करते हो तो इस सीधा यहाँ पे आ जाएगा कस्टमर, उसको ये वाले पैनल में आने की आवश्यकता नहीं है, फिर से प्लान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी ये प्लान आपने दूसरी वेबसाइट पे डाल रखा है, वहां पे आपने ये वाला लिंक लगा दिया है, ये वाला लिंक, तो वो यहाँ उसके ऑर्डर पे क्लिक करते ही अगर यहाँ पे कोई ऑर्डर क्लिक करेगा तो सीधा इससे एक स्टेप आगे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो जिस भी प्रोडक्ट का आप ये वाला लिंक लगाओगे, मान के चलो कि स्टार्टर का मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब प्रो cPanel वाले का मैं यहाँ लगा दूंगा, बिजनेस वाले का यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, तो कोई भी कस्टमर जब यहाँ पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली वो बुकिंग पेज पे चला जाएगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। तो ये लिंक आपको बहुत काम का है, ये लिंक आप कहीं भी लगाओगे तो वहां से सीधा बुकिंग वाले ऑप्शन में आ सकता है कस्टमर। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे किस तरीके से हमें पैकेज को ऐड करना है। अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे आप कोई पैकेज को हाइड कर सकते हो। मान के चलो कि अभी हमारा ये पैकेज डला हुआ है और ये देखो हिडन किया हुआ है, ये सब हिडन किया हुआ है। अब ये कि लाइफ टाइम का दिखा रहा है, मान लो मैं चाहता हूँ सिर्फ ये पैकेज को हिडन करना है तो हम यहाँ से हिडन कर सकते हैं। हम चाहते हैं ये पूरी ग्रुप, ये लाइन ही हिडन हो जाए तो हम इसको यहाँ से हिडन कर देंगे। ये रहा हिडन वाला, हम यहाँ से इसको हिडन कर देंगे। ठीक है, हो गया जी हिडन। अब आप यहाँ पे आकर के देखिएगा, इसको रिफ्रेश करिए, प्रोडक्ट में जाइए, अब वो लाइफ टाइम वाला नहीं आ रहा है, यहाँ से हिडन हो चुका है ना। और अगर आप चाहते हो कि कोई नया हम पैकेज कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये तो हो गया कि हम कैसे पैकेज एडिट करेंगे, कोई पैकेज बनाएंगे कैसे, उसके लिए सबसे पहले आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। ठीक है, ग्रुप में लिखिए, मान लीजिए हम इसको लिखते हैं प्रीमियम शेयर, प्रीमियम cPanel होस्टिंग, कुछ भी आप नाम अपने हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं फास्ट एंड हैवी लोड सपोर्टेड। ठीक है, ऐसे हम कुछ भी लिख दिए। यहाँ पे हम लिख दिए कि भाई 7 डे, यहाँ पे आप कुछ भी अपने तरफ से टैगलाइन दे सकते हो, चाहो तो यही टैगलाइन आप यहाँ पे दे दो। ठीक है, जो आपकी इच्छा। अब आप यहाँ से आ जाओ। अब हम अभी जैसे बना रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि ये कस्टमर के सामने आ जाए, तो हम इसको हाइड पे क्लिक करके रख सकते हैं। जब पूरा पैकेज बना लेंगे तब इसको अनहाइड करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम हाइड करके इसको सेव कर देते हैं। देखिए अभी सेव हो चुका है। अब हम यहाँ पे कुछ टैगलाइन देंगे। मैं एक बार इसको अनहाइड करता हूँ तो आप समझ पाएंगे। देखिए अब जैसे है, अभी मैं यहाँ पे आऊँ, रिफ्रेश करूँ, अब यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन आ गया, लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो कोई पैकेज यहाँ बना नहीं है अभी। ठीक है, तो अब इस पर अगर मैं टैगलाइन लगाता हूँ, मान लीजिए फ्री SSL सर्टिफिकेट, ठीक है, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे ऐड हो गया। अब आप यहाँ रिफ्रेश करिए इसको, देखिए नीचे लिख के आ रहा है फ्री SSL सर्टिफिकेट। तो प्लान के नीचे, अब जैसे मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए फ्री SSL सर्टिफिकेट लिखा है, तो प्लान के नीचे आप ऐसे जितना भी चीज डालोगे वो यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, मान के चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ 24/7 सपोर्ट। अब आप जो भी वर्ड यहाँ पर लिखोगे वो यहाँ पे फ्रंट में पब्लिश होता रहेगा। ये देखो आ गया ना, तो इस तरीके से टिक लग जाएगा, मतलब ये सर्विस आप इसमें दे रहे हो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसका पैकेज कैसे बनाएंगे। बैक में आ गए यहाँ से। अब देखिए मेरा एक ग्रुप बन चुका है, अभी हमने एक ग्रुप बनाया था प्रीमियम cPanel होस्टिंग, ग्रुप बन चुका है, इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो प्रोडक्ट में हम जाते हैं क्रिएट न्यू प्रोडक्ट पे, और शेयर होस्टिंग पे हम क्लिक रहने देंगे, क्योंकि हम शेयर होस्टिंग बेचने वाले हैं। cPanel अगर बेचना है तो हम इसी पे क्लिक करके रखेंगे।
ठीक है। अब हम यहाँ से आएंगे, सबसे नीचे वाला क्लिक करेंगे जो हमने ग्रुप बनाया है। अब यहाँ पे नाम डालते हैं लाइट स्पीड, जैसे देखिए हमने यहाँ पे लिखा लाइट स्पीड सी पैनल, ऐसे कुछ भी हम नाम दे सकते हैं। मॉड्यूल में हम सी पैनल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें टैग लाइन भरना है ना, कुछ भी भरना है। अब यहाँ पे अपने तरफ से जो आपको ठीक लगता है भर सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए कि मेरे को यहाँ पे कंटेंट चाहिए, तो अभी मैं यही वाला कंटेंट उठा लेता हूँ। कुछ भी आप, ये हमने यहाँ से उठा लिया, यहाँ पे हमने डाल दिया, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से वैलिड वाला शब्द हटा देते हैं, ठीक है। वेब स्पेस हम इसको लिख देते हैं 5 GB, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। बस हमने ये बना दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, अभी यहाँ से हम हिडन वाला हटा देते हैं क्योंकि मुझे पब्लिश करना ही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप आइए प्राइस पे, प्राइस में हम इसको रेकरिंग पे क्लिक करेंगे। पर मंथ का हम प्राइस लगाते हैं, मान लीजिए कि 999 रुपये, ठीक है। और एनुअल लगाते हैं हम इसमें 1100 रुपये, ठीक है। और 2 साल का हम लगाते हैं करीब 1999 रुपये, मतलब 11,000 हो गया ना, सॉरी यहाँ पे 11,000 हो गया, यहाँ पे करीब हम 20,000 का रेट लगाते हैं, तो 19,999 लगाते हैं। और 3 साल का लगाते हैं जी करीब 26,999, ऐसे हमने थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट करके लगा दिया है ना। आप ज़्यादा भी देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। अब अपन चलते हैं यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये पब्लिश हो जाएगा। अब एक बार मॉड्यूल भी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, सर्वर से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम सर्वर 1 पे गए। आपको अगर एक ही सर्वर है तो मैं अभी दोबारा बता रहा हूँ, ये सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा सर्वर कनेक्ट है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप आ जाइए, हमने 5 GB वाला लिया था, 5 GB हमने यहाँ सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर आप मैनुअली पेमेंट लेते हो और बैकएंड से चालू करते हो तो ये वाला ऑप्शन रख सकते हो, पेमेंट गेटवे से लेते हो तो ये वाला ऑप्शन आप रख सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम ये वाला रखते हैं, ठीक है। और इसको हम अब पब्लिश कर सकते हैं, मेन इन्फॉर्मेशन इसमें डल चुका है, ठीक है। और अगर अपन कुछ कस्टम फील्ड वगैरह भरवाना चाहें कस्टमर से तो ये सब यहाँ पे हम भर सकते हैं। मान लो कि मैं डोमेन मांगता हूँ उनसे कि आप डोमेन भी लिखिए यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे टिक कर देते हैं। उनके इनवॉइस में भी दिखेगा इंटर डोमेन नेम, हो गया। सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए एक बन चुका। अगर हमें मोबाइल नंबर भी चाहिए तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल यही रहने देते हैं, यहाँ लिख देते हैं इंटर मोबाइल नंबर, ठीक है। अब यहाँ से हम सेव कर देते हैं, ठीक है, हो गया सेव जी। अब कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन में जाने की जरूरत है, लिंक देखिए ये बन चुका है, ठीक है। तो ये लिंक डायरेक्ट आपको हमने बताया था, अलग पेज जहाँ भी आप बनाते हो पैकेज का वहाँ पे इसको मर्ज कर सकते हो, इस लिंक से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग ये पैकेज चल के देखते हैं कि ये फ्रंट में कैसे शो करता है। अब अपन आ गए इस वेबसाइट पे आ गए, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, प्रोडक्ट में जाते हैं, प्रीमियम सी पैनल होस्टिंग पे क्लिक करते हैं। देखिए अभी हमने एक ऐड किया है तो एक ही शो कर रहा है, आ गया ना, जो हमने वहाँ पे डाला है ये पूरा आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से, और जो हमने नीचे डाला था वो नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप पैकेज वगैरह बना सकते हो, ठीक है। अब अपन सीखते हैं कि कैसे कोई कस्टमर हमारा ऐड कर सकता है, अपना परचेज कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको प्राइवेट ब्राउजर में खोलेंगे और प्राइवेट ब्राउजर में आ गए हम। अब ये जो यूजर इसको हम लोग सर्च करेंगे, आ गए हम यहाँ पे, ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेंगे। हमारा डोमेन है माई न्यू डेमो डोमेन .com यहाँ पे लिखने का ऑप्शन है, तो यहाँ लिख देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, लंबा ज़्यादा हो रहा है, चलिए इसको माई हटा देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं। यूज पे हमने क्लिक किया, देखिए ये बन के आ गया। प्राइस बता रहा है कि मंथ वाइज क्या पड़ रहा है, यहाँ पे हर पैनल में अलग अलग होता है, आपके में अलग अलग दिखेगा, ठीक है। तो किसी में टोटल प्राइस दिखा देता है, किसी में मंथ वाइज दिखा देता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाते हैं, ये डोमेन हम यहाँ पे डाल देते हैं, मोबाइल नंबर डाल दिया हमने और यहाँ से कंटिन्यू कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आ गया, कस्टमर अपना यहाँ से अकाउंट बना सकता है और नहीं तो जिसके पास अकाउंट पहले से है वो यहाँ से लॉगिन कर सकता है, ठीक है। तो अभी हम एक अकाउंट बना के देखते हैं, डेमो पैनल। अभी हम लोग इसका बना रहे हैं अकाउंट, सब कुछ भर दिया है अभी हमने। अभी तो इसमें पेमेंट गेटवे नहीं लगा है, डेमो के लिए है,
ठीक है, तो फिलहाल हम यहीं से चेकआउट कर देते हैं। बिल जनरेट हो चुका है, अभी अपने पैनल में आ सकता है। देखिए अभी इसका क्या है, अभी ये पेड नहीं है इसलिए यहाँ पे अनपेड दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन जब आपका पेमेंट गेटवे लगा होगा तो डायरेक्ट पेड हो जाएगा और डायरेक्ट उसका सी पैनल यहाँ पे जनरेट होकर यहाँ पे दिखने लगेगा। अभी हम लोग इसको बैकएंड से अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग और प्राइस इसमें आते हैं, ऑर्डर में आते हैं। ये देखिए ऑर्डर आ गया ये हमारे पास। अब इसमें अपने को ये देखना पड़ेगा, अभी इसका बिलिंग नहीं हुआ है, पेंडिंग स्टेटस में है, पेमेंट भी इनकम्प्लीट है, ठीक है। हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये देखिए इसका ऑर्डर एक्सेप्ट हो चुका है। अब हमें इसका बिलिंग दिखा रहा है इनकम्प्लीट, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुआ है ना, तो हम लोग अनपेड वाले में आएंगे। अब देखिए यहाँ पे डेमो पैनल का ये वाला बिल है, ठीक है। इसको हम लोग क्लिक करते हैं, ऐड पेमेंट में जाना होगा और यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन आईडी मान लीजिए कि हमारे पास ऑनलाइन पेमेंट या मैनुअल यूपीआई किया है, कुछ भी किया है कस्टमर, तो हमने ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे पेमेंट डाल दिया और इसको हम ऐड पेमेंट कर देंगे, पेड हो जाएगा। यहाँ से हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद देखिएगा, अब आप यहाँ पे आइए, रिफ्रेश करिए। रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पे इसको पैनल में आ गया, यहाँ से अनपेड वाला अमाउंट ये इनवॉइस हट चुका है। देखिए दोस्तों ये हमारे पैनल में आ चुका है, कस्टमर के पैनल में आ चुका है। यहाँ से इजीली वो अपना पैनल में लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से कस्टमर अपना ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि अगर सपोज करिए किसी कस्टमर का हमें मैनुअली कैंसिल करना हो तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए सिंपल है, आप उसके ऑर्डर में आइए और उसके सर्विस को यहाँ से कैंसिल एंड रिफंड पे या कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक मार दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या WHM में भी आप जा करके कर सकते हो। देखो आप यहाँ पे आ जाओगे, अकाउंट लिस्ट में आ जाओ। देखो अभी जो हमने वहाँ से बुक किया था डोमेन, वो डोमेन देखिए यहाँ पे शो हो रहा है ना, अपने आप हो रहा है, हमने यहाँ पे बनाया नहीं है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका डोमेन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए सी पैनल वगैरह लॉगिन कर रहे हैं, पॉपअप ब्लॉक कर रहा है। देखिए यहाँ पे पॉपअप ब्लॉक कर रहा है, इसको अप्रूव करना होगा। देखिए इस तरह से सी पैनल खुल के आ गया, ठीक है। यहाँ पे बिलिंग का सेक्शन आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपके कस्टमर को सी पैनल यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसके साथ हम लोग इसको मोस्ट ऑफली अब और ऐसा कुछ समझने को तो नहीं रहा। अगर किसी कस्टमर का पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो भी क्लाइंट डिटेल में जाइए और यहाँ से आप उनके मेल आईडी से भी उनको सर्च कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिया लिखिए, इंडिया आ जाएगा, मोबाइल नंबर डाल के भी सर्च कर सकते हैं और भी बहुत सारे तरीके हैं। इन सारे तरीके से आप उनको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। फिल्टर बहुत दिया हुआ है, इस तरीके से खुल के आएगा कस्टमर का पूरा डाटा, ठीक है। कस्टमर ने क्या क्या डिटेल भर रखा है आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आप किसी को अगर कोई क्रेडिट बैलेंस देना चाहते हो, उसको टॉपअप देना चाहते हो तो यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। ऐड क्रेडिट आप करोगे, यहाँ पे अमाउंट डालोगे, मान लो मैं 10 रुपये डालता हूँ तो इनके वैलेट में 10 रुपया जमा हो जाएगा, ठीक है। और ये डायरेक्ट भी वहाँ से अपना वैलेट रिचार्ज कर सकते हैं। देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम लोग डैशबोर्ड में चलते हैं। डैशबोर्ड में बिलिंग का सेक्शन होगा, ये रहा बिलिंग सेक्शन। आपने इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, वो देख लीजिएगा। यहाँ पे ऐड फंड पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे 10 रुपया बैलेंस दिख रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आ सकता है। कस्टमर खुद भी रिचार्ज वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से उनका देखिए एक बैंक का डिटेल खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इनका एक इनवॉइस जनरेट, मान लीजिए कि पेमेंट इनका हो गया होता, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे होता तो इनके वैलेट में पैसा आ चुका होता, ठीक है। बट अभी पेमेंट गेटवे नहीं है इसलिए वर्क नहीं कर रहा है। आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं इसको। एफिलिएट अकाउंट की बात करते हैं, कोई भी कस्टमर अपना एफिलिएट अकाउंट यहाँ से जनरेट कर सकता है। उसके लिए कुछ नहीं, यहाँ पे क्लिक करेगा, उसका एफिलिएट अकाउंट बन जाएगा। अब ये उसका एफिलिएट लिंक है, वो किसी भी कस्टमर को सेल कर सकता है यहाँ से, ठीक है। तो कोई भी कस्टमर इस लिंक के थ्रू आपके सर्वर से या आपके होस्टिंग से अगर कुछ परचेज करेगा तो इस कस्टमर को यहाँ पे इसका कमीशन दिखेगा और यहाँ से वो विड्रॉल रिक्वेस्ट लगा सकता है, ठीक है। और आप मिनिमम विड्रॉल रिक्वेस्ट वगैरह यहाँ सेट कर सकते हो कि इतना आप काम करोगे तो ही विड्रॉल होगा।
तो इस तरीके का सेटिंग आप कर सकते हो। ठीक है, कहाँ से ये होता है मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ। जनरल सेटिंग में जाइए, जनरल सेटिंग में यहाँ पे जाइए, देखिए यहाँ पे एफिलिएट में जाइए। एफिलिएट में अगर आप यहाँ पे 1000 रुपया सेट करते हो तो कस्टमर अगर 1000 रुपया का काम करेगा तो ही वो रिक्वेस्ट भेज सकता है आपको। ठीक है, और कोई आप चाहते हैं कि कोई एफिलिएट ज्वाइन करे तो हम उसको 50 रुपया या 20 रुपया 100 रुपया का कुछ बोनस दें उसके अकाउंट में, तो आप यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, क्लियर है सब कुछ? ठीक है, तो अब हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कहीं और कोई असुविधा होती है, आप लोग हमसे रिक्वेस्ट भेजते हैं कि इस तरह का वीडियो बनाइए, तो उससे जुड़ा हुआ वीडियो हम लोग आपको बना के देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके साथ नमस्कार। चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, इस तरह का इंफॉर्मेशनल वीडियो आपको मिलता रहेगा।